नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। एक तरफ ग्रहों के राजा सूर्य हैं जिनके तेज के आगे व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है और दूसरी तरफ सूर्य के पुत्र शनिदेव हैं जिनकी ढैया और साढ़े साते में व्यक्ति रंग से राजा और राजा से रंग बन जाता है। ज्योतिष में सूर्य को तेजस्वी ग्रह माना गया है और शनि धीमी गति से चलने वाला ग्रह। ऐसे में जब सूर्य शनि एक साथ आते हैं तब समसप्तक योग का निर्माण होता है, जो कि 16 जुलाई से कर्क राशि में सूर्य के आते ही शनि संग समसप्तक योग बन रहा है, जिसका प्रभाव आने वाले 1 महीने तक रहेगा। और कहते हैं कि समसप्तक योग घर परिवार में वैचारिक मतभेद करवाता है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं तो वहीं लोगों के भाग्य भी खुल जाते हैं। ऐसे में 12 राशियों पर समसप्तक योग का प्रभाव कैसा पड़ेगा, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 16 जुलाई से सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है और सूर्य राशि परिवर्तन करके मिथुन से, जहां वो अभी तक ग्रहण दोष में फंसे हुए थे राहु के साथ और बुध के साथ थे, अब वो कर्क राशि में आ जाएंगे। और कर्क राशि में सूर्य के आते ही सूर्य और शनि का समसप्तक योग बन जाएगा, यानी कि सूर्य कर्क राशि में रहेंगे और सप्तम भाव में शनि होंगे। सूर्य पुत्र शनिदेव पिता पुत्र होते हुए भी एक दूसरे के लिए बहुत शत्रुता का भाव रखते हैं। जब ये दोनों ग्रह एक दूसरे को देखते हैं या एक दूसरे की राशि में होते हैं तो बड़ी परेशानी रहती है उन राशि वालों को, या जिस राशि में ये समसप्तक योग बनेगा, जैसे कर्क राशि में ये बनेगा और कर्क में सूर्य हैं और मकर में शनि बैठे हैं, तो दोनों ही राशियों को ये ज़्यादा प्रभावित करेगा। देश दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा ये आज हम आपको बताएंगे कि समसप्तक योग से भारत देश में 1 महीने तक क्या हालात रहेंगे, पश्चिमी देशों में, अमेरिका में, कनाडा में, या फिर इधर बात करें तो उत्तर के देशों में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में क्या इसका प्रभाव रहेगा। भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर ये समसप्तक योग कितना बुरा असर डालेगा या शुभ असर डालेगा ये आपको बताएंगे। तो दर्शकों, सबसे पहले तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि समसप्तक योग में क्या क्या परेशानी रहती है। देखिए, जब जब शनि सूर्य एक साथ होते हैं या आमने सामने होते हैं तो तनावग्रस्त स्थितियां बनती हैं। सूर्य जो कि अग्नि का कारक माना जाता है ग्रह, बहुत एग्रेसिव है, ऊर्जावान है, और शनि को जब छाया पड़ती है, दृष्टि पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं विरोधाभास रहता है। यानी कि 1 महीने का अगर हम समय देखें तो क्रोध की अधिकता हर व्यक्ति में रहेगी, जनमानस में रहेगी, और किसी को मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहेगा। जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य शनि एक साथ बैठे हैं या समसप्तक योग बना के बैठे हैं, उनको मानसिक तनाव इस समय ज़्यादा रह सकता है। और इस योग के चलते देश दुनिया में उथल पुथल ज़बरदस्त मचेगी, और इस उथल पुथल के साथ भारत के कुछ राज्यों में या विश्व के कुछ देशों में ज़्यादा परेशानी रह सकती है। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं भारत देश में क्या स्थितियाँ रहेंगी। देखिए, 1 महीने की जो स्थिति बन रही है 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में जो स्थिति रहेगी, 1 महीना क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा उठापटक देश में देखने को मिलेगी। और पुलिस और आर्मी का बड़ा अहम रोल अदा होने वाला है आने वाले समय में। समसप्तक योग में पुलिस और आर्मी जो है आतंकवादियों पर, अपराधियों पर हावी रहेगी। राज्य सरकारें कुछ कड़े कदम उठा सकती हैं, कुछ कड़े फैसले आने वाले समय में ले सकती हैं, और आने वाले समय में जनता के अंदर थोड़ा सा रोष रहेगा, क्योंकि इस दौरान महंगाई कुछ बढ़ सकती है, जनता थोड़ा परेशान रह सकती है इस दौरान। सभी व्यक्तियों को मानसिक तनाव इस समय ज़्यादा रहेगा। अगर बात करें सबसे पहले स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तो देखिए, समसप्तक योग के कारण कोरोना वायरस एकदम से तेजी से बढ़ सकता है। 1 महीना इसका प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा आपको 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में। और इसको लेके कुछ और बीमारियां भी बढ़ सकती हैं, जैसे कि टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, या मियादी बुखार,
ये इस तरह की समस्याएं इस बार बढ़ सकती हैं और लोगों को उल्टी दस्त की समस्या का भी सामना करना पड़ेगा। जिन व्यक्तियों की कुंडली में ये एक साथ बैठे हैं उनको ज़्यादा समस्या रहेगी और दूसरे व्यक्तियों पर कम प्रभाव पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस दौरान, एक महीने के दौरान, खान पान पर सभी लोगों को संयम रखना चाहिए और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रह सकती हैं, बीमारियां बढ़ सकती हैं इस एक महीने के दौरान। तो सभी को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम सावधानी बरतें हैं तो बुरे समय को टाल सकते हैं, बीमारियों को, परेशानियों से निजात पा सकते हैं। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा चिंताकारी समय रहेगा ये देश के लिए। आते हैं देश की आर्थिक स्थिति पर। देखिए, आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी डावाडोल रहेगी, क्योंकि जब सूर्य शनि आमने सामने होंगे, सूर्य की जो स्थिति है हमारे देश के राशि के हिसाब से वो बहुत शुभ है और शनि भी बहुत शुभ इस समय गोचर में चल रहे हैं, लेकिन आमने सामने होने की वजह से महंगाई दर ज़्यादा रहेगी। इस समय लोगों की आमदनी कम होगी, खर्च अधिक रहेगा और पेट्रोलियम पदार्थ के दाम तेजी से बढ़ेंगे, गैस के दाम बढ़ सकते हैं सूर्य शनि के आमने सामने आने के कारण। महंगाई अपनी चरम पर होगी इस समय पे, तो ये एक बड़ी समस्या इस दौरान रह सकती है। दर्शकों, थोड़ा सा ये ग्रह नक्षत्र ही ऐसी बन रहे हैं तो सचेत करना आपको जरूरी था। और आर्थिक स्थिति जो है इस महीने, देश की आर्थिक स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, हालांकि केवल एक महीने की बात होगी और कहीं ना कहीं उठापटक बनी रहेगी। शेयर मार्केट जो है उसमें अगर हम बात करें तो उतार चढ़ाव इस महीने बना रहेगा। कभी शेयर मार्केट अर्श पर होगा तो कभी शेयर मार्केट कुछ दिन बाद फर्श पर होगा। तो ये कुछ परिस्थितियां इस समय देखने को मिलेंगी और देश में काम कारोबार की स्थिति जो है उसमें एक अच्छी बात नजर आ रही है कि देश में काम कारोबार बहुत अच्छा चलेगा और कुछ ना कुछ जबरदस्त फायदा, आर्थिक फायदा इस समय देश को होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि इतने सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ आर्थिक लाभ देश को मिलेगा और ये जो खासकर स्थिति बनेगी दर्शकों, ये 22 जुलाई के बाद बनेगी, जब आर्थिक स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। अगर बात करें खेल की स्थिति में और मनोरंजन की स्थिति में, तो ये समय में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, चीजें बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं, मनोरंजन के साधक बढ़ेंगे और इस समय जो व्यक्ति मनोरंजन के क्षेत्र में हैं उनको विशेष सफलता मिलेगी, उनको विशेष कोई पुरस्कार की प्राप्ति हो सकती है, कोई विशेष उनको इस समय बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। तो ये स्थिति यहाँ बेहतर बनती हुई नजर आ रही है। इस दौरान क्या क्या चीजें जो कि नुकसान ज़्यादा हो सकता है इस दौरान, वर्षा। देखिए, वर्षा इस समय बहुत ज़्यादा रह सकती है, बारिश बहुत ज़्यादा होगी। जो मुझे हालात दिख रही है पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और असम, इन राज्यों में बारिश कुछ ज़्यादा होगी, ज़रूरत से ज़्यादा। और दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है, इस महीने में जो ग्रह स्थिति के अनुसार है, जल वर्षा सामान्य से ज़्यादा होगी इस समय। यानी कि इस महीने इतनी बारिश होगी जो आने वाले 2-3 महीनों की भरपाई अभी से ही कर देगी। पानी इस बार ज़्यादा बरसने वाला है इन क्षेत्रों में। कहीं ना कहीं इन राज्यों में बाढ़ की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे बिहार में या पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बाढ़ इस समय ज़्यादा रह सकती है। और राजस्थान के जिन इलाकों में बारिश कम हो रही है वहाँ पर इस समय बारिश सामान्य हो जाएगी, तो वहाँ हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। और सूर्य और शनि के इस योग के कारण पड़ोसी देश कोई बड़ी खुराफात कर सकता है और थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर वो किसी भी तरह की, कोई भी पड़ोसी देश अगर किसी भी तरह की हरकत करता है तो उसको कड़ा करारा जवाब दिया जाएगा, सेना के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा। तो ऐसे संकेत मिल रहे हैं सूर्य शनि के आमने सामने आने से भारत को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। अपराध इस समय बढ़ सकता है, अपराधी तत्व लूटपाट ज़्यादा मचा सकते हैं। इस समय क्राइम रेट जो है बढ़ सकता है, क्राइम इस समय बढ़ सकता है इस योग के कारण। और बॉर्डर पर भी कोई खुराफात जो है पड़ोसी देश कर सकता है। तो इसी के मद्देनजर मैंने कहा था कि सेना यहाँ पर बड़ी कार्रवाई इस समय कर सकती है इस महीने के दौरान, या पुलिस जो है
बहुत अधिक बल का प्रयोग करेगा और कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाने का प्रयास करेगा। इस योग के कारण अपराधियों का खात्मा होना भी 1 महीने में तय नजर आ रहा है, यानी कि जो अपराधी को जिनको अब तक सजा नहीं मिली थी उनको सजा हो सकती है इस समय, जो केस पेंडिंग पड़े थे, या अपराधियों के लिए ये शामत आने वाला समय रहेगा। कुछ ऐसे संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस माह में मैं देख रहा हूं कि भूकंप की स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। भूकंप इस समय ज्यादा रह सकते हैं और सूर्य और शनि जब आमने सामने होते हैं और जो ग्रह स्थिति बन रही है तो कुछ पड़ोसी देशों के साथ हालात बहुत ही खराब हो सकते हैं। और कहा जाए कि भारत जो सरकार है वो चाइना के ऊपर कड़ा एक्शन ले सकती है। कुछ और आर्थिक प्रतिबंध चाइना पर लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी, फ्रांस, ये कुछ देश भी, और ऑस्ट्रेलिया खासकर, ये देश भी चाइना के लिए कोई बहुत बड़ी मुसीबत इस समय खड़ा करने वाला है। यानी कि चाइना की मुसीबतें इस सप्तक योग में बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। चाइना में विरोध रहेगा, जनता विरोध करेगी चाइना का, वहाँ की सरकार का, और चाइना के बहुत ही खराब दिन आएंगे। कोई नया वायरस इस समय पैदा होगा 1 महीने के अंदर, कोई बीमारी वहाँ फैलेगी, ऐसा संकेत मिल रहा है। पाकिस्तान में क्राइम रेट बढ़ जाएगा इस दौरान, वहाँ आतंकवाद हावी रह सकता है, वहाँ पर परेशानियां बढ़ेंगी, भुखमरी, बेरोजगारी वहाँ से बढ़ सकती है, आर्थिक संकट और बाढ़ इत्यादि भी वहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। रशिया के मद्देनजर से गोचर बहुत शुभ रहेगा, रशिया को विशेष लाभ मिलेगा। रशिया के हालात बहुत ही बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो पुतिन साहब है उनको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। उनके ऊपर कोई संकट नजर आ रहा है नवंबर तक, ग्रह स्थिति ऐसी बता रही है। फ्रांस, जर्मनी की आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, वहां काम कारोबार की स्थिति अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति भी इन दोनों देशों की बहुत अच्छी रहेगी। ब्रिटेन में हालात इस समय ज़्यादा खराब रहेंगे। इस 1 महीने में बीमारियां ज़्यादा पनप सकती है, आर्थिक संकट वहाँ रहेगा। इसी तरह अगर अमेरिका की चर्चा करें, अमेरिका में काम कारोबार की स्थितियाँ इस 1 महीने में खराब रहेंगी। बहुत से लोगों की नौकरियां जा भी सकती है, ये हालांकि एक बुरी खबर है, लेकिन ग्रह स्थिति ऐसी बन रही है कि बेरोजगारी वहाँ बढ़ जाएगी, परेशानियां रहेंगी, वहाँ बीमारी ज़्यादा रह सकती है इस समय, कोरोना वहाँ हावी रहेगा, लोगों की नौकरियां तक जा सकती है अमेरिका में। तो ग्रह स्थिति इसमें 1 महीने सही नहीं रहेगी वहाँ पर भी। ऑस्ट्रेलिया के हालात बहुत बेहतर रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2 ऐसे कंट्री मेरे को दिखाई दे रहे हैं, ये जो देश है आने वाले इस महीने में बहुत अच्छी तरक्की करेंगे, आर्थिक हालात अच्छे रहेंगे, किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी बीमारी वहाँ नहीं रहेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में खासकर जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर बाढ़ के हालात बनेंगे, या वहाँ पर कोई अपराध वगैरह इत्यादि इसमें बढ़ सकता है, क्राइम रेट बढ़ सकता है, कोई बड़ी आपराधिक घटना भी ऑस्ट्रेलिया में हो सकती है। तो वहाँ के लोगों को भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। और अगर बात करें पड़ोसी देश नेपाल की, तो वहां पर भी बड़ी उठापटक इस दौरान बनी रहेगी। कोई बड़ा परिवर्तन आपको इस 1 महीने में देखने को मिलेगा। कई देश नेपाल का विरोध इस समय कर सकते हैं, ऐसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो दर्शकों, सप्तक योग के कारण बहुत से देश प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। भारत देश भी प्रभावित होगा, पूरा विश्व प्रभावित होगा इस 1 महीने में। थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, हर व्यक्ति को सावधान रहने की जरूरत है। तो ये एपिसोड इसलिए बनाया गया है कि आपको बताया जाए कि आने वाले 1 महीने के अंदर क्या कुछ हालात बन सकते हैं, क्या परिस्थितियां रह सकती है। तो दर्शकों, आज हमने आपको बताया कि सूर्य और शनि का समसप्तक योग 1 महीना कैसा असर डालेगा देश दुनिया पर। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप फोन कर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप किसी विषय पर कुछ जानना चाहते हैं तो बताएं हमें, हम उस पर कार्यक्रम बनाएंगे। और दर्शकों, आने वाले समय में हम मूलांक की भी सीरीज शुरू कर रहे हैं। मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक ये व्यक्ति कैसे होते हैं, कौन कौन से इनके लिए वर्ष भाग्यशाली होती हैं, क्या इनको प्रोफेशन चुनना चाहिए, कैसा इनको जीवन साथी मिलेगा, क्या करें कि मूलांक 1 से 9 वाले उनका समय बेहतर हो, इसकी सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे पास दर्शकों के ढेरों फोन आते हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि मूलांक के ऊपर प्रोग्राम बनाइए। तो दर्शकों, अगले कुछ एपिसोड में मूलांक की जानकारी आपको देंगे हम। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।